किसी भी देश में नियम और कानून का होना बहुत जरूरी होता है। नियम और कानून से न सिर्फ देश के लोगों की सुरक्षा होती है बल्कि उनके अंदर एक अनुशासन भी आता है। दुनिया में हर देश के अपने नियम कानून और कायदे हैं, लेकिन कुछ देशों में इतने अजीबोगरीब और सख्त कानून है कि जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जहां पर छोटी सी छोटी गलती किए जाने पर भी आपको मौत की सजा दी जा सकती है। जी हाँ, और आपको अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कई देशों में मीडिया प्रेस पर सख्त कानून लागू किए गए हैं और अगर कोई भी नागरिक या पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे सीधा सजाए मौत दे दी जाती है। इसके अलावा भी कई सख्त और वाहियात कानून हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही देशों के बारे में आपको बताएंगे जिनके सख्त कानून जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की। मध्य एशिया में यह देश कानून के मामले में नॉर्थ कोरिया जैसा ही है। इस देश की राजधानी अशगाबाद में आपको हर जगह सिर्फ व्हाइट बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति को ये रंग सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा सफेद इमारतें होने के कारण तुर्कमेनिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, देश में सफेद रंग की गाड़ियां भी चलाई जाती है। अगर कोई अन्य रंग की गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। साल 2007 से 2022 तक गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदो यहाँ के राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इस तरह के नियम यहाँ लागू किए हुए हैं। यहाँ चुनाव में वो हर बार बहुमत से जीत दर्ज करते हैं। अब ये बहुमत उन्हें कैसे मिलता है ये बात तो वहाँ की सरकार ही जानती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की सूची में ये देश दुनिया में थर्ड लास्ट नंबर पर है, जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। सरकार द्वारा देश में सभी तरह के पब्लिक शोज और सर्कस पर भी बैन लगाया हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति ने साल के सभी महीनों के नाम बदलकर अपने परिवार के नाम रखे हैं। नेक्स्ट इज सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर के लोग काफी अमीर होते हैं और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इस देश में छोटी सी गलती पर भी आपसे लाखों रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। यहाँ पर तंबाकू खाना या धूम्रपान करना बैन है। इतना ही नहीं, च्युइंगम चबाने पर भी बैन लगा हुआ है और आप अपने बैग में च्युइंगम रखकर भी इस देश में नहीं जा सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को कोने में जाकर च्युइंगम खा लेंगे या फिर सिगरेट पी लेंगे तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सड़कों पर यहाँ हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं और आप उन कैमरों की नजर से बच भी नहीं सकते। अगर आप बस में सफर करते हुए कुछ खा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको $3000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट फ्लश ना करने पर भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ईरान। 1989 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शरीयत कानून सख्ती से लागू कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इस्लाम के अनुसार कपड़े पहनने होते हैं। महिलाओं को टाइट जीन्स पहनने की इजाजत नहीं है और घर से बाहर जाते वक्त उन्हें हिजाब पहनना जरूरी होता है। देश में शराब पर भी बैन लगा है। ईरान में वेस्टर्न कल्चर को पाप की तरह देखा जाता है। कोई भी यहाँ पर म्यूजिक नहीं सुन सकता। इसके अलावा यूरोप और अमेरिकी फिल्मों पर भी देश में बैन लगा हुआ है। देश में अगर किसी के ऊपर शोषण का इल्जाम लगता है तो उसके मुंह के निचले हिस्से को जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद शहर के सभी लोग उसे पत्थर मार मार कर मार देते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल गुयाना। साउथ अफ्रीका का ये देश एक समय पर बहुत ही गरीब हुआ करता था, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ पर तेल के भंडार की खोज के बाद इस देश के पास पैसा आने लगा, लेकिन सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है और यहाँ की आधी आबादी आज भी गरीबी में जीने को मजबूर है। इस देश के राष्ट्रपति टडेरो ओबियांग नवेमा मबासोगो है और जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके शासनकाल भी है। पिछले कई सालों से यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ये यहाँ के इलेक्शन भी केवल दिखाने के लिए ही होते हैं। इक्वाटोरियल गुयाना का नाम दुनिया के सबसे खराब शासन वाले देशों में शुमार है। आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यटक के लिए काफी सख्त नियम है। पहली बात यह है कि यहाँ का वीजा मिलना ही अपने आप में चुनौती है और अगर कोई पर्यटक वीजा लेकर यहाँ आ भी जाता है तो उसके ऊपर सरकार सख्त निगरानी रखती है। पर्यटक अपनी मर्जी के मुताबिक फोटो भी नहीं खींच सकते, क्योंकि इससे वहाँ की गरीबी के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज दुबई। दोस्तों, दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और इसकी वजह है यहाँ का सख्त कानून। यहाँ पर खुले में शराब पीना फिर तेज आवाज में गाने सुनना सख्त मना है। इस देश में होमोसेक्सुअलिटी को एक बड़ा अपराध माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी लड़का लड़की पब्लिक प्लेस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम नहीं सकते और ना ही हग या किस कर सकते हैं।
दुबई की मूल्य महिलाओं को अपने धर्म से बाहर शादी करने की इजाजत भी नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में चेक बाउंस होने पर कुछ फाइन उनसे वसूला जाता है, लेकिन दोस्तों दुबई में चेक बाउंस होने पर या फिर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड करने पर सलाखों के पीछे ही डाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज चाइना। भले ही आज चाइना विकास के मामले में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ के कानून आज भी लोगों को बोलने की इजाजत नहीं देते। चीन में पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। आज भी सबसे ज्यादा मौत की सजा देने के मामले में चीन नंबर 1 पर है। साल 2003 में यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी गई। अगर कोई जर्नलिस्ट सरकार के खिलाफ कुछ छापता भी है, अगले दिन उस जर्नलिस्ट के साथ क्या किया जाता है ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ बोलने के लिखने के बाद उस जर्नलिस्ट को दुनिया कभी देखती ही नहीं। सरकार ने अन्य देशों के ऐप्स पर पूरी तरह से बैन लगाया है। यहाँ पर फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब जगह पर बैन लगा हुआ है। नेक्स्ट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी दुनिया के सबसे सख्त कानून वाले देशों में शुमार है। यहाँ के कानून इतने ज्यादा सख्त है कि कोई भी व्यक्ति गुनाह करने से पहले 100 बार सोचता है। यहाँ क्राइम रेट तो इतना कम है कि लोग अपनी दुकानों पर ताला भी नहीं लगाते। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके दोनों हाथों को काट दिया जाता है। यहाँ पर अगर लवर्स पब्लिक प्लेस में पकड़े जाते हैं तो उन्हें सड़क पर खड़ा करके कोड़े मारे जाते हैं। इस देश में सरकार द्वारा शरीयत कानून लागू किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे सीधे मौत की सजा दे दी जाती है। इस देश में महिलाओं के लिए कानून ज्यादा सख्त है। महिलाएं अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती। नेक्स्ट इज एरिट्रिया। दोस्तों अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित इस देश के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चलती है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में हर तरह की पावर होती है। मीडिया और प्रेस पर पूरा कंट्रोल सरकार का ही होता है। अगर कोई चैनल कुछ दिखाता है तो उसे पहले राष्ट्रपति कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। मीडिया की आजादी के मामले में ये देश सिर्फ नॉर्थ कोरिया से ही आगे है। साल 1993 में इरिट्रिया को इथियोपिया से आजादी मिली और तब से लेकर आज तक आइजाक अफ्रीकी ही वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। यहाँ चुनाव तो होते हैं लेकिन उसमें भी खुलेआम सरकार की मर्जी ही चलती है। इसके अलावा इस देश में एक और अजीब नियम है। यहाँ पर पुरुष को 2 शादी करना कानूनी रूप से जरूरी है। अगर कोई पुरुष 2 शादी नहीं करता तो उसे जेल हो जाती है। तो ये थे कुछ ऐसे देश जहाँ की सरकार की अनुमति के बिना सांस लेना भी मुश्किल है। आप क्या करते हैं अगर आपको ऐसे किसी देश में रहना पड़ जाए? कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।